41,000 की फौज में कम है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक, सेना ने संसदीय कमेटी को बताया। नई दिल्ली। भारतीय सेना यानी 12,48,000 की फौज, एक सिर्फ फौज में इस वक्त के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान से लगते लाइन ऑफ कंट्रोल LOC में तो सेना मुस्तैद है ही, साथ ही पिछले करीब 5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में ही चीन बॉर्डर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर लगातार 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। यहाँ से सैनिकों की संख्या कम करने का अभी कोई प्लान भी नहीं है। पिछले साल जब जम्मू में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई तो वहां 15,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई। 1 लाख सैनिकों की कमी से जूझ रही सेना सैनिकों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह तैनात कर जरूरतें पूरी कर रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बनाया गया है। भारतीय सेना में ऑफिसर्स की मेडिकल कोर, डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को छोड़कर मौजूदा संख्या 1 जुलाई 2024 को 42,095 है, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ 50,538 है। इसी तरह सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों की संख्या 1 अक्टूबर 2025 को 11,05,110 है, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ 11,97,520 है। यानी सेना में 92,410 7.72% जवानों की कमी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे अग्निपथ स्कीम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जवानों की कमी पूरी होती जाएगी। इसी तरह ऑफिसर्स की कमी को लेकर बताया गया कि ऑफिसर्स की वैकेंसी को भरने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सिलेक्शन प्रक्रिया में भी रिफॉर्म किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स ने हाल ही में कई नए कदम उठाए हैं। कैंडिडेट्स को उनकी SSB की तारीख के बारे में अलग अलग माध्यम से याद दिलाया जाता है कि ताकि किसी की डेट मिस ना हो। किसी वजह से किसी कैंडिडेट का एक चांस मिस हो गया तो उसे दूसरा मौका भी दिया जा रहा है। शॉर्ट सर्विस के लिए वैकेंसी ज्यादा होती है लेकिन बैच कम होते हैं। अब बैच की संख्या 2 गुना से ही ज्यादा कर दी गई है, जिससे आने वाले कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का रेशियो बढ़ा है। साथ ही पहले जहां डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा वक्त लगता था, वहीं अब फॉर्म के साथ पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। यह अभी अंडर प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ मेडिकल में 8-10 दिन लगते हैं, वहीं इसे 2 से 3 दिन में करवाया जा रहा है। कोविड की वजह से 2 साल तक सैनिकों की भर्ती ही नहीं हुई थी, जबकि हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हुए और कोविड वाले 2 सालों में करीब 1,20,000 सैनिक रिटायर हुए। फिर 2022 से अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती हुई और पहले और दूसरे साल दोनों बार 40,000 अग्निवीर भर्ती किए गए। सेना में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन पिछले साल जम्मू में हुए आतंकी हमलों के बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या तकनीक सैनिकों की कमी पूरी कर सकती है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर तनाव बढ़ने के बाद से वहां 50,000 सैनिक डटे हुए हैं। जम्मू से हटाकर कई सैनिकों को वहां भेजा गया है। जिस जगहों पर सैनिक की संख्या कम की है वहां आतंकियों को फिर से पनपने का मौका मिल रहा है।